जय श्री राम, जय सीताराम। सभी देवी देवताओं की जय हो। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब हम अपना आगे का अध्याय पढ़ते हैं। यद्यपि नीति निपुण नर नाहूँ, यद्यपि राजा नीति में निपुण हैं। नारी चरित जल निधि अवगाऊँ, परंतु तिरिया चरित्र अथाह समुद्र है। कपट सनेऊ बढ़ाई बहोरी, फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर ऊपर से प्रेम दिखाकर बोली भीसी नयन मुँह मोरी। नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, मांगू मांगू पै कहू पिया, कबहू न देहू न लेहू। हे प्रियतम, आप मांग मांग कर तो कहा करते थे, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं। देन कहू वरदान दुही, तेऊ पावत संदेहू। आपने 2 वरदान देने के लिए कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जानेऊ मरेऊ मरमू राहू हंसी कही। राजा ने हंसकर कहा, अब मैं तुम्हारा मर्म मतलब समझा। तुम ही को हाब परम प्रिय अही, मान करना तुम्हें परम प्रिय हो। थाती राखी ने मांगू काऊ, तुम उन वरों को धोती धरोहर रखकर फिर कभी भी मांगा ही नहीं। बिसरी गहू मोरी भऊ सुभाऊ, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी प्रसंग याद नहीं रहा। झूठे हो हम ही दोष जनी देहू, मुझे झूठ मूठ दोष मत दो। दुही के चारी मांगी मकुले हूँ, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाऊ बरु बचनु न जाई। रघुकुल में सदा से यह रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं पर वचन नहीं जाता। नहीं असत्य समपातक पूंजा, असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। गिरी सम होई के कोटिक गुंजा, क्या करोड़ गुंचिकियाँ मिलकर भी पहाड़ के समान हो सकती हैं। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतो पुण्यों की जड़ है। वेद पुराण विदित मनुकाई, यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही कहा है। ते ही पर राम शपथ करी आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आई है। मुँह आ गई, मुँह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। बात द्राड़ कुमति हंसी बोली, कुमत कुबिहग कुलग जनु खोली। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि के कई हंसकर बोली, मानो उसने कुमुत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुली आंखों की टोपी खोल दी। भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुभियग समाजू, भिल्लिन जिमी छाड़न चहती, बचनु भयंकरू बरुबाजू। राजा ने मनोरथ सुंदर वन सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है, उस पर भिलने की तरह केकई अपनी वचन रूपी भयंकर का बात छोड़ना चाहती है। मास परायण 13वां विश्राम। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का। वह बोली, हे प्राण प्रिय सुनिए, देहु एक बार भरत ही टीका। मेरे मन में को भाने वाला एक वर तो दीजिए भरत को राज तिलक। मांगू दूसर बर कर जोरी, हे नाथ दूसरा वर मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ। पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस बेच विशेषी उदासी, तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से। 14 बारिश राम वनवासु, राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करे। सुनी मृदु वचन भूप ही अशोकु, केकई के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में शोक हुआ। शशि अछुवत विकल जिमिकोकु, जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयो सहमी नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झट टेऊ लावा। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते नहीं बना। मानो बाज वन में बटेर
पर झपटा हो। विवरण भयो निपट नरपालू। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के वृक्ष पर बिजली गिरने से वह झुलसकर बदरंगा हो गया हो। दामिनी हनेऊ मनु तरुतालू। वही हाल राजा का हुआ। माथे हाथ मुंदी दो लोचन। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके तन धरु सोचू लाग जनु सोचन। राजा ऐसा सोचने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच रहा हो। मोर मनोरथु सुर तरु फूला। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका है। फरत करनी जिमी हतेऊ समूला। परंतु फलते समय के कई ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़कर नष्ट कर डाला। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।